नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा के पीएचई विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला उजागर करते संविदाकार सहित विभाग के कर्मचारी सड़क पर उतर आए। रीवा मऊगंज जिले के प्रभारी कार्यपालन यात्री संजय पांडे के ऊपर हर काम में कमीशन लेने का आरोप लगा है। एक लिखित पत्र में संविदाकारों ने कहा कि कभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर तो कभी पीएस के नाम पर या फिर ऑडिट के नाम पर वसूली की जा रही है। मामला यहां तक पहुंच गया कि संविदाकारों के साथ कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए। शिकायत उप मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मध्यस्थता करने के लिए राज निवास में बैठक बुलाई गई। हालांकि इस संबंध में कार्यपालन यंत्री ने कहा कि आप लोग झूठे हैं, लेकिन संविदाकार के साथ कर्मचारियों का सड़क पर उतरना कुछ अलग ही संदेश दे रहा है। अब देखना यह है कि आज राज निवास में हुई बैठक के बाद कार्रवाई की गाज कार्यपालन यंत्री पर गिरती है या भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विराम लगता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की जो मांगे हैं वो मांग को पूरी की जाए, है ना। और डिप्टी सीएम साहब से यही चर्चा हो चुकी थी। हम लोग की 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था, है ना। बाकी हम सब ये चाहते हैं कि विभाग के कर्मचारी, विभाग के जो संविदाकार है, उनकी जो मांग है उस मांग पर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और अपने जो डिप्टी सीएम साहब है उसमें तत्काल कार्रवाई करें और इनको तत्काल यहाँ से रीवा मऊगंज से हटाया जाए। दोनों जिलों से इनको हटाया जाए। इनके ऊपर आरोप भी बहुत लगे हैं। हाँ, इनके ऊपर बहुत आरोप है। इनके द्वारा आज तक 2 साल हो गए, जितने ठेकेदार खड़े गए कोई भी कार्य नहीं किया गया है और न कोई संतुष्ट है इनसे। बाकी इनके अनुसार कर्मचारी भी परेशान है विभाग के और संविदाकार भी परेशान है। परसेंटेज की बात क्या है? ये सब आपस की बातें हैं। ये सब विभागीय जो है ये सब अपन नहीं बोल सकते हैं, है ना। बताइए आपको क्या समस्या है यहाँ पे? मैंने 40 वर्ष नौकरी किया पीएचई में, 29 वर्ष नियमित वेतनमान लिया और 11 वर्ष डेली वेज की नौकरी। 81 की मेरी नियुक्ति है। हमको आज तक न गेजटी मिली, न एरियर मिला और न पेंशन मिली। नहीं तो आपने अपने कार्यपालन यंत्री के पास गए? निवेदन कर चुके कई बार। उन्होंने क्या कहा? कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, कब से बोला जा रहा है? हा? कब से बोला जा रहा है उनके पास? अरे उनसे 4 साल मेरा रिटायरमेंट का हो गया। जी। क्या नाम है आपका? राम मिलन पांडे। कौन से पद में थे आप? टाइम कीपर। ठीक। पेंशन नहीं मिली? अभी नहीं मिली। बताइए, आप मीटिंग में उपस्थित थे, क्या है जब से पांडे जी कार्यपालन यंत्री हुए हैं तब से हम लोग 2019 में जब काम किए उसके बाद एक बिलो अमाउंट की एफडीआर हम लोग जमा करते हैं। हम लोग कम से कम उनसे 25-50 बार मिले कि हम लोग तो अपना एग्रीमेंट तक काम पूरा कर दिए हैं, वो पैसा हमको दे दीजिए। आज तक देने के लिए नहीं तैयार होते हैं। आप लोगों ने भी आप लोगों को तो मिला नहीं, आप लोगों ने दिया जी, कमीशन के रूप में दिया या फिर? नहीं, मैंने एफडीआर जमा किया था। अच्छा। वो मेरी रिलीज हो जाना चाहिए। हम ही बस के नहीं, सभी ठेकेदारों की, पर हो गया रखे हैं। अब उनका जो भी सौदा करने का इरादा हो, जो जैसे है, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर जो मिल जाना चाहिए वो पैसा वो नहीं दे रहे हैं। क्या नाम आपका? अनुपम त्रिपाठी। क्या नाम आपका? मेरा नाम निशा सिंह है। मैं श्री लाल बहादुर सिंह की। हाँ, भ्रष्टाचार का क्या मामला है पीएचई विभाग? सर, मेरे पापा जी श्री लाल बहादुर सिंह यहाँ पे एक ठेकेदार थे और 45 वर्षों तक उन्होंने अपना योगदान दिया इस पीएचई विभाग को, और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इतने जितने भी आपको संविदाकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पापा की देन है। बोरिंग मशीन के मामले में हमारे पिताजी पहले नंबर के कॉन्ट्रैक्टर थे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। और मेरा भाई जय सिंह, जो कि अभी 2024 में एक्सपायर हो गया, 2023 से मेरे भाई एसडी और एफडीआर के लिए बहुत परेशान हुआ, लेकिन अभी 2024 में मेरे भाई का भी निधन हो गया। अभी उसका कार्यकाल मैं देख रही हूँ। और ऐसा इतनी भी दुर्घटना से देर भली अच्छी नहीं होती सर, कि दुर्घटना हो जाए और देर ही होती रह जाए। हमारे भाई ने इस कार्य के लिए कमीशन तक दिया था और आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। अभी क्या डिमांड हो रही है? हमारी यही डिमांड है कि जो भी हमारे भाई और पिताजी के पैसे हैं वो हमारे भाभी और हमारी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए। हाँ, और हमारे 2 साल हो गया सर, 2 साल नहीं दिए। हमने तो आवेदन तक लगाया हुआ है, कोई आवेदन पे आज 5-6 महीने हो गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या कुछ डिमांड हो रही है? कोई डिमांड नहीं। हमने तो डिमांड, हमारा भाई जीते जी डिमांड पूरी करके गया था। कमीशन दिया हुआ था हमारे पास, आज तक लिखित में रखा हुआ है। एडवांस दे के गया था, तब तक आज तक नहीं हुआ। यही दिया गया था, विभाग को दिया गया था, और किसको दिया जाएगा?
ये संजय पांडे जी जो पीएचई कार्यपालन हाँ, मैं तो अभी आई हूँ इस कार्य को संभालने के लिए भाई की डेथ के बाद, क्योंकि मेरे यहाँ घर में कोई नहीं है जो इस कार्य को संभाल पाएगा। अब यहाँ खड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं तो आज श्रीलाल बहादुर सिंह की बेटी हूँ, मैं आज सक्षम हो सकती हूँ कि मैं कर ली हूँ। यहाँ पे खड़े हुए कोई व्यक्ति की आज खत्म हो जाए तो किसी की परिवार का कोई आ पाएगा, किसी की औरत आके यहाँ बोल पाएगी, ये SDFDR के लिए अपने पति के लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं इतनी सक्षम हूँ, ये मेरे भाई लोग हैं जो मेरा साथ दिए। हाँ, और मेरा नाम निशा सिंह है। पीएचई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज आप लोगों को मुख्यमंत्री तक को दरवाजे खटखटाना आना पड़ा, क्या मामला क्या पूरा ये? निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद SDO है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम है वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं, सीपेट को उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई। और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही हैं, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की बात सड़क तक आ ही गई है तो बता दीजिए किस तरह से पैसे की मांग की जाती है, जो कि आपने आवेदन में दिया आप लोगों ने? देखिए, उसमें फिर अपन इसको इसलिए नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन जब बात करेंगे तो अपन उसको भी बता देंगे। तो उसमें कई लोगों के नाम ले लेके पैसे की डिमांड आती है, तो इसको आप ऑन द कैमरा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को आपका जो आपके पत्र में लिखा हुआ है, बिल्कुल के नाम पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम बिल्कुल 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 के नाम पर बिल्कुल आप लोगों से वसूली की जाती है, बिल्कुल। तो आप लोग ये पैसा कहाँ से देते हैं? अब वो पैसे हमको नहीं देते तो इसीलिए तो काम रुकता है। काम रुकता क्यों है भाई? यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं तो हमारे पेमेंट नहीं होगा। हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, OTP नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग देते हैं। जी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के, किसी से मांग के, ब्याज में लेके, खेत बेच के, जो कुछ भी पूर्वजों का मिला है उसको भी बेच के यदि आपको दें तो भी काम हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या नाम है सर? शिवेंद्र तिवारी। सर, ये संविदाकारों सहित आपके कर्मचारियों ने आप पर आरोप लगाया है कि आप अनधिकृत रूप से लोग उनसे पैसे की मांग करते हैं और काम पर ध्यान नहीं देते, काम पूर्ण नहीं हुए, उनके ऊपर दबाव की स्थिति निर्मित रहती है। क्या मामला है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और किसी के भी कार्य जो नियमित और समय सीमा में उनके कागजात पूरे होते हैं, मेरे स्तर पर कभी भी उसको 24 से 48 घंटे में कहीं कोई विलम्ब नहीं होता है। ताकि भी लोग आ सकते हो। अब ये आरोप लगाने वालों से पूछेंगे कि समस्या उनकी है, लेकिन मेरे स्तर पर कभी भी किसी का काम बाधित नहीं है, ना संविदाकार और ना ही कर्मचारी। जो उन्होंने आवेदन दिया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, प्रश्न ही नहीं उठता, विभागीय ऑडिट प्रश्न ही नहीं उठता, PS के नाम पर प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या अभी जो मीटिंग चली उसमें आपके सीधे संवाद हुए, उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये सब झूठे हैं? नहीं, मैं आरोप लगाने वाले की सोच उसकी है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे स्तर पर कहीं भी कोई ऐसी प्रक्रिया है ही नहीं। सर, ठेकेदार तो ठीक है, लेकिन आपके कर्मचारी पूरे जिले में 250 कर्मचारी हैं। अगर 10-20 कर्मचारी जिन्होंने कार्य नहीं किया और उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई शासन स्तर से और मेरे स्तर से, तो अगर वो उसमें पीड़ित हैं और वो कोई आरोप लगाते हैं तो उसको सामने आके बताएं कि उस आरोप की किस बात की समस्या है। अगर आपसे बता रहे हैं तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँगा? सर, हर घर नल वो मीठा जल योजना की जो बात हो रही है और दिसंबर तक पूर्ण करने, क्या स्थिति है? क्या पुनरीक्षित योजनाएं मध्य प्रदेश शासन से रीवा जिले की और मऊगंज जिले की, दोनों ही जिले की स्वीकृत हो गई हैं और इनके
प्रथम चरण के कार्य जिनके पूर्ण करना था वो इस क्या कहते हैं जिन्होंने पूर्ण कर लिया है संविदाकार ने, उनकी सहमत के आधार पर शासन ने उनको आदेशित किया हुआ है और उनको एक समय सीमा दिया हुआ है दिसंबर 2025 तक। और जिन संविदाकारों ने अपनी सहमत नहीं दिया था और जिन संविदाकारों का कार्य अत्यंत कम स्थिति में था वहाँ पे निविदाएं भी लगाई गई हैं और निविदाओं के माध्यम से और जो संविदाकार कार्य करने की सहमत दी जिसको शासन ने अब स्वीकृत दिया उसके आधार पर सभी को ये कार्य हम इसको दिसंबर तक कार्य पूरा करेंगे और जनवरी फरवरी मार्च में इसका ट्रायल रन पूरा करके संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरण की पूरे लक्ष्य लेके कार्य करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह की स्थिति में 3 महीने में कार्य पूर्ण हो सकेंगे? 100% होगा। जो भी किसी की समस्या है, समस्या का समाधान जब सामने है, नियम से कोई समस्या है, नियम के अधीन है, उसका सभी चीज का समाधान है। और मेरी अपनी परिधि में मुझे जो शासन ने अधिकार दिया है उस परिधि में किसी की समस्या का समाधान मेरी सीमा में न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपके खिलाफ ये नाराजगी क्यों है? किसी व्यक्ति की नाराजगी के लिए क्या टिप्पणी है? अगर उसको कोई समस्या मुझसे व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत मिल सकता है। क्या मुझे अगर किसी मेरे व्यवहार से अगर किसी को कहीं कोई तकलीफ है तो वो मुझे बता सकता है, तब उस पर मैं कोई बात करूं। अगर मुझे नहीं बताया आपको बताया तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। दूसरा है, अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है किसी संविदाकार की कि कार्य में कहीं कोई उनको मेरे सहयोग की और आवश्यकता है तो और आवश्यकता करें, क्योंकि यहाँ पे पूरे जिले में 3 उपखंड है, 3 उपखंड में 3 सहायक यंत्री का पद है। सहायक यंत्री की पदस्थापना नहीं, एक सहायक यंत्री मुझे बहुत ही अभी 5 महीने से मैहर के में जो पदस्थापना थी उनको यहाँ पे नवीन पदस्थापना थी उनको यहाँ पे कार्य करने के लिए निर्देशित किया। हमें जो जिले में 27 उपयंत्रियों का पद है उसमें से हमें 9 नए उपयंत्री मिल गए हैं, उनसे मैं कार्य लेना प्रारंभ किया हूँ। तो पूरी उम्मीद है, पूरी टीम लगन से और जो संविदाकारों की अपनी जो शासकीय परिधि में जो शासकीय कार्य से संबंधित समस्या है उसका निदान सारा कुछ है, स्वयं आके मिले और सामने बात करें, उसका समय सीमा में निदान है। धन्यवाद।